हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6845। इफ द एचसीएफ ऑफ नंबर इज 37, देन द ग्रेटर नंबर इज। इसमें हमको क्या बोला फ्रेंड कि दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट हमको दिया है 6845 और एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 37। ठीक है। अगर आपने फ्रेंड एचसीएफ का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एचसीएफ इज द बिगेस्ट नंबर, है ना, विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर। उस हिसाब से फ्रेंड हम मान लेते हैं कि हमारा जो नंबर है, एक नंबर हमारा क्या है, 37x है, और दूसरा नंबर है 37y, है ना, वेयर x एंड y आर को प्राइम। हम ये मान के चलते हैं कि x और y क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, x और y का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, है ना, वन को छोड़ के, है ना, एक्स और वाई का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्यों, अगर एक्स और वाई का कोई भी कॉमन फैक्टर होगा तो उस केस में हमारा एचसीएफ फिर क्या होगा, 37 नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक नंबर 37x है, दूसरा 37y है। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट, दोनों का हमको प्रोडक्ट दिया हुआ है, विच मीन 37x इंटू 37y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6845। यहाँ से अगर हम x और y का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6845 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 37 मल्टीप्लाइड बाय 37। ठीक है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो ये आपका 5 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दो नंबर x और y है जिसका प्रोडक्ट हमारा क्या है, 5 है ना। और यहाँ पर मैंने आपको बताया फ्रेंड कि एक्स और वाई क्या है, को प्राइम है। तो उस हिसाब से फ्रेंड एक्स और वाई का जो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, चाहे तो एक्स का 1 5 हो सकता है, ठीक है, और फिर 5 1 हो सकता है। ठीक है, कोई दूसरा वैल्यू हमारा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से फ्रेंड हम एक्स और वाई का वैल्यू रख के हम क्या कर सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं। तो एक नंबर हमारा आ जाएगा 37x, विच मीन्स 37 इंटू वाई 1, और दूसरा हमारा आ जाएगा 37y, मीन्स 37 इंटू 5। अब हमसे पूछ रहा है कि बड़ा वाला नंबर, तो बड़ा वाला नंबर हमारा क्या होगा, 185। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फ्रेंड ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारा दो नंबर है पी और क्यू, जिसका हमको एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है ए और बी। ठीक है, एचसीएफ हमको क्या दिया हुआ है, ए, और एलसीएम हमको क्या दिया है, बी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर आपको पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना, यानी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। उस हिसाब से फ्रेंड हमारा जो नंबर है वो क्या क्या दिया हुआ है हमको, पी और क्यू, विच मीन्स पी और क्यू का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू बी के, है ना, विच मीन्स पी क्यू बराबर हमारा किसके है, ए बी के। ठीक है, इस हिसाब से देखिए फ्रेंड और क्या दिया हुआ है, लिखा है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, है ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए फ्रेंड हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ऑफ ए प्लस बी। इस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर हमको दिया हुआ है कितना, पी प्लस क्यू। ये हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल क्यूब, और माइनस 3ab। हमारा किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, तो 3pq ऑफ पी प्लस क्यू। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पी प्लस क्यू का हमारा एक्सटेंशन क्या होता है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस 3pq ऑफ पी प्लस क्यू, ये होता है इसका। और माइनस में हमारा देखिए क्या आ गया, 3pq ऑफ पी प्लस क्यू। ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, पी क्यू प्लस क्यू क्यू, विच मीन्स इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई डिनोट्स द एचसीएफ, यानी इसमें बोल रहा है कि क्रॉस का मीनिंग हमको क्या समझना है, एचसीएफ, है ना, एंड एक्स एट द रेट, और एट द रेट का मीनिंग हमको क्या समझना है, एलसीएम। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारा रिलेशन क्या है, 72 इंटू 84। कहने का मतलब क्या हुआ, हमको इन दोनों का एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है फ्रेंड, मैंने आपको बताया है अपने वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है देख सकते हैं। सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, दोनों को फैक्टराइज कर लेना है। तो 72 का अगर हम फैक्टर निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, है ना। 84 का अगर आप निकालना चाहें तो ये आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। ये हमारा इन दोनों का क्या आ गया, फैक्टराइजेशन आ गया। अब इसमें से जो कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ के लिए देखिए फ्रेंड 2 लेना है।
और 2 का कौन सा पावर लेना है हमको, लिस्ट पावर, मैंने आपको बताया है। तो 2 स्क्वायर हो गया। इसी तरह 3 भी देखिए कॉमन है, तो 3 का कौन सा पावर लेंगे, लिस्ट पावर, तो 3 हो जाएगा। तो उस हिसाब से एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 12। अब हमारा देखिए फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन क्या था, 72 मल्टीप्लाइड बाई 84। तो 72 मल्टीप्लाइड बाई 84 था, और एट द रेट में क्या दिया हुआ था, 144। इसका वैल्यू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है 12, ये हमारा हो गया। और इसके बाद ये 144। अब देखिए इसका मतलब हमको क्या समझना है, एलसीएम, विच मीन्स इस बार हमको क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम भी उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लियर देखिए एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 144, है ना, क्योंकि ये 144 जो है हमारा 12 से क्या डिविजिबल है। तो अगर दो नंबर डिविजिबल हो तो उसमें से जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो उस हिसाब से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, दो नंबर का हमको एलसीएम दिया हुआ है 231, ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है 11। बोला अगर एक नंबर आपको, फर्स्ट नंबर मान लीजिए एक्स है 77 दिया है, तो दूसरा नंबर पूछ रहा है। यहाँ पर आपको मैंने आपको पीछे बताया फ्रेंड कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी एक्स इंटू वाई बराबर हो जाएगा किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ से हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, एलसीएम हो गया 231, एचसीएफ हो गया 11, और नंबर हमारा कितना दिया है, एक्स का वैल्यू 77। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 33 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इसमें दिया है व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर। बोला एक रूम है ना, जिसका हमको साइज दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। इसको अगर हम फ्रेंड सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई प्लस 17, यानी ये क्या आ जाएगा, 15 17। इसी तरह से हमारा इसका ब्रेथ क्या है, 9 मीटर 43 दिया हुआ है फ्रेंड। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 943 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि हमको इस कमरे में क्या करना है, टाइल्स लगाना है, वर्गाकार टाइल्स, ठीक है। तो बोल रहा है न्यूनतम संख्या बताना है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ। तो फ्रेंड इसका सीधा सा नियम है कि जितना हम बड़ा साइज का टाइल्स लगाएंगे, है ना, टाइल्स का साइज जितना बड़ा होगा, हमारा नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो टाइल्स का बिगेस्ट साइज मान लीजिए कि हमारा एक्स बाय एक्स है, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए कि इतना बड़ा हमारा टाइल्स का क्या है, बड़े से बड़ा टाइल्स का साइज है। तो ये जो एक्स हमारा नंबर है फ्रेंड, हमको ऐसा नंबर एक्स ढूंढना है जिससे क्या हो, यानी हमको एक्स एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे 943 भी डिवाइड हो जाए और 1517 भी डिवाइड हो जाए। ऐसा बिगेस्ट नंबर क्या हो सकता है फ्रेंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। कहने का मतलब अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर फ्रेंड देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन से बेटर मेथड यूज कर सकते हैं, हम डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना, है ना। ये देखिए 943, इसको माइनस करते हैं 574, फिर डिवाइड करेंगे 943 को, तो ये कितना आ जाएगा, वन टाइम्स हो जाएगा, तो 574, ये कितना आ जाएगा, 369 हुआ। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, क्या करेंगे, ये 369 जो आया इससे फिर हम 574 को डिवाइड करेंगे, ये भी हमारा देखिए वन टाइम्स हो जाएगा 369, ये कितना आ जाएगा, 205 आ गया। फिर इसको डिवाइड, 369 को डिवाइड करेंगे, जाएगा 205, 164 आ गया। फिर इसी तरह डिवाइड करते जाएंगे। इस तरह से इस प्रोसेस को हम लोग को कंटिन्यू रखना है जब तक कि हमारा पूरा पूरा नहीं डिवाइड हो जाता। 41 आया, उसके बाद 164 देखिए 4 टाइम्स में ये हमारा क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। विच मीन्स हमारा दोनों का एचसीएफ क्या होगा फ्रेंड, 41। यानी हमारा एक्स का वैल्यू हमको पता चल गया कितना, 41, एक्स हमारा हो गया 41। अब देखिए फ्रेंड, हमको बिगेस्ट साइज का हमको पता होगा स्क्वायर टाइल्स, और हमको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए रूम का एरिया लेंगे। तो रूम का एरिया कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो लेंथ हमारा कितना है, 15 17, और ब्रेड क्या है, 943। तो 15 17 गुना 943, ये हो गया हमारा रूम का एरिया। और डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ईच टाइल्स। एक टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड, चूंकि स्क्वायर टाइल्स है तो 41 है इसका हमारा क्या लेंथ, तो 41/41 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप फ्रेंड भाग देके डिवाइड करेंगे तो ये आपका 37 टाइम्स में कट जाएगा, और ये आपका 23 टाइम्स में कट जाएगा। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा 851। यही हमारा इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, राइट आंसर।
नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इस टाइप का प्रॉब्लम लिखा है कि एक मंदिर में 5 घंटी है जो क्रमशः 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती है ना। तो पूछ रहा है कि यदि वे आधी रात में, विच मीन्स क्या हुआ फ्रेंड, 12, है ना, 12 AM में अगर एक साथ बजी थी, तो अगली बार वे किस समय एक साथ बजेगी, पूछ रहा है नेक्स्ट टाइम वो कब एक साथ बजेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अलग अलग घंटी का आपको क्रम दिया हुआ है, 12, 15, 16, 20 और 25। पूछ रहा है अगली बार सब साथ में बजेगा, विच मीन्स हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है फ्रेंड जो हमारा क्या हो, हर नंबर से डिविजिबल हो। विच मीन्स हम इन सबका क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आप एलसीएम का डेफिनेशन पढ़ें तो इन सबका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, हम इन सबको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से फैक्टराइज हो गया। अब एलसीएम में हमको क्या करना होता है फ्रेंड, एलसीएम के लिए हमको क्या करना है, हर नंबर का बिगेस्ट पावर लेना है। तो देखिए टू, टू का सबसे बिगेस्ट पावर क्या है फ्रेंड, यहाँ पर 4 है। इसी तरह थ्री, थ्री का बिगेस्ट पावर क्या है फ्रेंड, देखिए 1 है। फाइव, फाइव का देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो 5 का पावर 2 ले लेंगे। जो सबसे बड़ा पावर होगा वही लेना है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 3 = 25, यानी ये आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड, 1200, है ना। यानी 1200 मिनट के बाद जो है ये दोबारा बजेगा। तो इसको हम लोग चाहें तो फ्रेंड ये कर सकते हैं, इसको आवर में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप इसको आवर में चेंज करेंगे फ्रेंड, तो उसके लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से डिवाइड करने पे आपका देखिए 20 आवर आ रहा है। यानी कहने का मतलब 12 बजे पहली बार बजा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 आवर को ऐड कर देंगे। तो 12 बजे में आप 20 आवर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 घंटा बाद हो जाएगा 12 PM। फिर 8 घंटा और यानी 8 PM, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, 8 PM। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, फ्रैक्शनल नंबर है ना, इसका हमको ये सीखना है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द एचसीएफ ऑफ दिस एंड एलसीएम ऑफ दिस। सबसे पहले हमको क्या करना है फ्रेंड, इन दोनों नंबर का हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, 2/3, 3/4। तो किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का अगर हमको फ्रेंड निकालना है एचसीएफ, तो हमको याद रखना है कि हमको न्यूमरेटर में क्या करना है, एचसीएफ अप्लाई करना है। यानी हमको क्या करना होगा, 2 और 3 का एचसीएफ लेना होगा, और नीचे वाला जो बच जाएगा फ्रेंड उसका हमको डिनोमिनेटर लेना होगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे का एचसीएफ हो जाएगा। तो 2, 3 का एचसीएफ फ्रेंड क्या हो जाएगा, 1, है ना, क्योंकि 1 ही बिगेस्ट नंबर है। एलसीएम 3, 4 का बात करें तो क्या होगा, क्योंकि दोनों नहीं कटने वाला नंबर, तो 1/12 हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड इन दोनों का हमको क्या होगा, पहले एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के लिए देखिए, एलसीएम निकालने के लिए भी सेम है प्रोसेस, है ना। इसमें क्या करना है, हमको न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेना है, और जो नीचे वाला टर्म है उसका क्या करना है, एचसीएफ ले लेना है। यही इसका तरीका है। तो इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 35। और इन दोनों का आप एचसीएफ अगर निकालते हैं तो 6 का देखिए 2 × 3 हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2 का पावर 3। तो जब एचसीएफ आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इन दोनों का एचसीएफ, है ना। तो ये हो गया हमारा इन दोनों का एचसीएफ, और ये हो गया इन दोनों का एलसीएम। अब इसका और इसका हमको क्या करना है फ्रेंड, देखिए एलसीएम निकालना है। यानी इस बार हमको एलसीएम लेना है, किसका किसका, 1/12 का और 35/2 का। तो इसी तरह से हम लोग करेंगे फ्रेंड, जो न्यूमरेटर है उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसका हमको क्या करना है, एचसीएफ ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 35, और इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 35/2। ये वाला हमारा इसका क्या हो गया, राइट आंसर। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम देखिए इसमें इस टाइप का है। बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इससे इन चारों से विभक्त हो। तो सबसे पहला काम हमको ये देखना है फ्रेंड कि इन चारों से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है ना, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, इन सबके एलसीएम से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम इन सबका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लें। निकालने के लिए क्या करें, इसको पहले ब्रेक डाउन करेंगे, उसी तरह से 2 का पावर 5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2 का क्यू × 5। 36 का हमारा क्या हो जाएगा, 2² × 3², और 48 का हमारा क्या हो जाएगा, 2⁴ इन सब का अगर आप एलसीएम देखें तो 2 का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 5। 3 का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 2। और 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1। सबको गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 32 × 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 1440 पे। तो ये हमारा इन सब का एलसीएम हो गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो इन सब से डिवाइड होगा वो हमारा इससे भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हमको क्या ढूंढना है फ्रेंड, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, है ना। यानी वो नंबर हमको ढूंढना है जो इससे क्या हो, डिवाइड हो।
तो इसको हम यहाँ से फ्रेंड ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से अगर देखें तो जो मैक्सिमम नंबर है, या इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं फ्रेंड, 4 अंकों का जो बिगेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है 9999। इसको हम अगर इससे डिवाइड कर दें, यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखेंगे फ्रेंड कितना देंगे, ये 14 है और ये 99 है, तो 7 टाइम्स लग सकता है। लेकिन 7 टाइम्स में क्या आ जाएगा, ये बिगर नंबर आ जाएगा, तो इसके लिए हम 6 टाइम्स अगर लगाते हैं तो क्या आ जाएगा 8640, यानी हमारा यहाँ पर कितना बच गया 1359। ये हमारा रिमाइंडर बच गया। यानी अगर हम इस नंबर में से इसको माइनस कर दें, है ना, यानी 999 में से हम अगर फ्रेंड 1359 को माइनस कर दें, तब जो हमारा नंबर बनेगा वो हमारा क्या होगा, इससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, है ना। तो इसको हम माइनस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है 8640। यही हमारा मैक्सिमम बिगेस्ट नंबर हो सकता है फ्रेंड, जो हमारा 1440 से डिवाइड हो। यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, दिया हुआ है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 और 4 से फल देता है। ठीक है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए फ्रेंड, जो हमारा डिवाइजर है और जो हमारा रिमाइंडर है उसके बीच आप देखिए कि हर केस में इक्वल डिफरेंस आ रहा है। 6 और 3 में आपका 3 का डिफरेंस आएगा, 7 और 4 में भी आपका क्या है 3 का डिफरेंस। जब हमारा डिफरेंस सेम हो फ्रेंड, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं इस तरह का प्रॉब्लम को बनाने के लिए, यानी हमारा जो नंबर होगा वो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, है ना, उससे डिवाइड करने पर क्या होगा, उसमें भी हमारा 3 हमारा बच जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 7 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 42। यानी हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है फ्रेंड, है ना, जिसको 42 से डिवाइड करने पर हमारा क्या हो, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 42 इंटू एक्स और माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड 3। ये 3 जो है हमारा, यही हमारा यहाँ होगा। अब हमको देखना है कि कौन सा हमारा नंबर जो है इसको सेटिस्फाई करता है। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 41, सॉरी 42 माइनस 39 आ जाएगा। x बराबर अगर हम लोग 2 ले रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 81। यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड आपने ट्रिक समझा ना, कि जो हमारा डिफरेंस है वही हमको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट में माइनस कर देना है। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम को ऐसे ही करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, हमारा क्या पूछ रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन संख्याओं को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 4 और 6 देती है। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, हम लोग मान लेते हैं हमारा वो नंबर क्या है x। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है फ्रेंड, x से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 2 बच रहा है। विच मीन्स क्या हुआ फ्रेंड, हम 1026 को क्या लिख सकते हैं x इंटू, मान लेते हैं हमारा Q1 है +2। ठीक है, यहाँ से आप देखिए फ्रेंड, अगर हम x इंटू Q1 का वैल्यू निकालें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1024। इसी तरह से फ्रेंड दूसरा जो नंबर है बोल रहा है कि 2052 को जब डिवाइड करेंगे x से, मान लेते हैं हमारा क्वोशिएंट आता है Q2, रिमाइंडर क्या बचता है 4। यहाँ से आप देखिए फ्रेंड, अगर आप निकालें 2048 बराबर क्या आ जाएगा आपका x इंटू Q2। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं लास्ट वाला जो नंबर हमारा दिया हुआ है, इसी तरह से हम 4102 को लिख सकते हैं। 4102 बराबर क्या हो जाएगा, x से डिवाइड करने पर बोल रहा है कि 6 बचता है ना। तो यहाँ से आप देखिए 4102 में अगर हम 6 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 4096। ठीक है, अब फ्रेंड इस तीनों में आप एक चीज ध्यान दीजिए कि तीनों में हमारा क्या है, x जो है वो कॉमन है ना। इन तीनों में हम हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकते हैं, x। तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है फ्रेंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। विच मीन्स x हमारा क्या है, इन तीनों का क्या है, एचसीएफ है इन तीनों का। ये जो नंबर आया 1024, 2048 और 4096, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इन तीनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1024। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, ये प्रॉब्लम है, इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए कि x जो है वो 600 से बड़ी है ना, यानी हमारा x जो है वो क्या है 600 से बड़ा है, सबसे छोटा संख्या, जो 5, 6 और 7 से विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 छोड़ता है। यहाँ भी आप देखिए फ्रेंड, अभी तो पीछे हमने बनाया था, मैंने बताया था आपको कि डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ भी आप देखिए 5 और 2 के बीच क्या है 3 का डिफरेंस है। इसी तरह 6 और 3 के बीच भी क्या है 3 का डिफरेंस है, और 7 और 4 के बीच भी हमारा 3 का डिफरेंस है। तो यानी हमारा ऐसे केस में हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा फ्रेंड, वो क्या हो जाएगा, हम इन तीनों का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 5, 6 और 7 का, है ना, और उसमें हमको क्या करना है 3 माइनस कर देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 5, 6 और 7 का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड, क्लियरली आप देख सकते हैं इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 210। ठीक है,
अब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा फ्रेंड, वो क्या होगा, इस एलसीएम से डिवाइड करने पर हमको क्या होगा, 3 कम हो जाएगा, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा वो 210 इंटू एक्स माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। हमको देखना है हमारा एक्स का अलग अलग वैल्यू लेके, ठीक है, कौन सा नंबर हमारा बोल रहा है कि 600 से जस्ट ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे एक्स नहीं, कोई और नंबर आप के ले लीजिए, है ना। यानी हमको के का क्या करना है, अलग अलग वैल्यू लेके चेक करना है 600 से बड़ा कब आए। क्लियरली आप देख सकते हैं, अगर हम के का वैल्यू 3 लेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो क्या बन जाएगा, 210 इंटू 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 627। यही हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हुआ, है ना, जो कि 600 से बड़ा है ना। और इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो x के अंकों का जोड़ है, यही हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 627। तो पूछ रहा है इसके डिजिट्स का सम क्या है, इन सबको जोड़ अगर हम देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, बोल रहा है कि जब किसी नंबर 5 को 5 6 8 9 और 12 से डिवाइड करते हैं, तो प्रत्येक मामले में एक शेष प्राप्त होता है ना, तो उस संख्या को पता करना है। ऐसे केस में आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमको क्या करना है, इन सबका एलसीएम ले लेना, यानी हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 5 6 8 9 12 सब से डिवाइड हुआ है ना, और डिवाइड होने पर क्या बचे, एक बचे। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबका एलसीएम निकालेंगे, और उसी में हम लोग क्या करेंगे, एक शेष बचाना है, विच मीन्स हमको एक उसमें क्या करना है, जोड़ देना है। पहले एलसीएम निकालते हैं इन सबका, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, 5 तो ब्रेक होगा नहीं फ्रेंड। 8 को कर सकते हैं 2 क्यू में, 9 का हो जाएगा 3 स्क्वायर, 12 का हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ से एलसीएम अगर हम लेंगे तो 2 का बिगेस्ट पावर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 का सबसे बिगेस्ट पावर देखिए आप 2 है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 5। इन सबको अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं तो क्या आ जाएगा 8। हाँ 8 9 72 पंचे 360, यानी हमारा इन सबका एलसीएम क्या हो गया 360। अब क्या बोल रहा है कि इन सब से डिवाइड करने पर एक शेष बचना चाहिए, है ना। एक हमको शेष बचने के लिए हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो ऐसा नंबर होगा जिसको, है ना, 360 से डिवाइड करने पर एक बचे। एक बचाने के लिए हमको क्या करना होगा, उसमें एक जोड़ देना होगा हमारा, यानी इस टाइप का नंबर होगा। ठीक है, चलिए एक्स नहीं के मान लेते हैं, क्योंकि एक्स ऑलरेडी है, यही हमारा एक्स है, तो एक्स हमारा किसके बराबर हो गया, 360 k+1। अब हमको कंडीशन देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है कि हमारा जो नंबर x है वो 13 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो इसमें हम k का अलग अलग वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं, कौन सा पुट करने पर हमारा 13 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, है ना। तो समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, 360 को, है ना, हम 13 के जो है मल्टीप्लाई में ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 13 से अगर हम इसको डिवाइड करें, क्या हो जाएगा, 13 दूना 26, 100, 13 7 91, 351 या 9। यानी हम 360 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 13 मल्टीप्लाइड बाय 27 और प्लस 9, इस तरह से लिख सकते हैं। इनटू में देखिए फ्रेंड k+1 ये दिया हुआ है। अब इससे देखिए फ्रेंड हम तीन पार्ट निकाल सकते हैं, 13 इंटू 27 इंटू k। एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा हो गया हमारा फ्रेंड 9k, और तीसरा हो गया हमारा +1। अब देखिए फ्रेंड इसमें जो ये पार्ट है ये तो ऑलरेडी 13 से क्या है, हमारा डिविजिबल है। बचा हमारा ये, हमको ये देखना है कि k का हम कौन सा वैल्यू लें जो हमारा ये नंबर 13 से डिविजिबल हो। इसके लिए फ्रेंड देखिए k का हम वैल्यू 1 2 3 करके ले सकते हैं। अगर हम k 1 लेंगे तो हमारा ये नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हम k का वैल्यू फ्रेंड 2 लें तो ये नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इस तरह हमको चेक करना होगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह करते हुए अगर हम k का वैल्यू 10 लेते हैं तो हमारा नंबर क्या आता है, 91। और ये हमारा क्या है, 13 से डिविजिबल, यानी हमारा k का वैल्यू हमको क्या लेना होगा, 10। अब हम ये जो k का वैल्यू है फ्रेंड, हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर x जो है वो मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 360 इंटू 10+1, यानी कि हमारा ये किसके बराबर होगा, 3601। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है फ्रेंड, अगर हम इसी नंबर को 31 से डिवाइड करें तो क्या शेष बचेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 31 से डिवाइड करके देख लेंगे कितना बच रहा है। ठीक है, 31 से डिवाइड करते हैं, 31 50 हो गया, 31 क्या हो गया, 19191 हुआ। ठीक है, फिर 31 से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 1 6 6 3 18 156, यानी 5 बच रहा है ना। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, लास्ट बट नॉट लिस्ट आज का क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 15। बोल रहा है कि कोई दो नंबर है जिसका डिफरेंस आपको क्या दिया फ्रेंड, 15। एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया हुआ है 3 और 108, है ना।
HCF दिया हुआ है 3 और LCM दिया हुआ है 108। पूछ क्या रहा है हमको, उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताना है। व्युत्क्रम किसको बोलते हैं फ्रेंड? एक्स का व्युत्क्रम हो गया 1/x और वाई का क्या होगा 1/y, यानी हमको 1/x माइनस 1/y का वैल्यू जानना है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, एक्स वाई, और यहाँ आ जाएगा y माइनस एक्स, है ना। विच मीन्स हमको दोनों का अगर डिफरेंस, तो y माइनस एक्स हमको फ्रेंड ऑलरेडी देखिए यहाँ दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, हम इसको 15 ले सकते हैं, ठीक है। हम इसको x माइनस वाई या y माइनस एक्स दोनों बोल सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको y माइनस एक्स को भी मान सकते हैं 15। और रहा बात एक्स वाई का, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मैंने पीछे बताया कि जब दो नंबर दिया हो तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाय एल सी एम। तो यहाँ से देखिए एच सी एफ और एल सी एम ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा ये देखिए 5/108, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारा प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।